हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आप ही का जो फेवरेट टाइटल है सिंगल्स के लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्टेड था। तो आज की वीडियो है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं, चाहे वो डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं या वो सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से किसी नए पार्टनर की तलाश में हैं, और ऐसे भी होंगे कोई कि जिनके ब्रेकअप हो गए हैं और वो मूव ऑन करना चाहते हैं किसी न्यू पार्टनर के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बेटर हाफ है कोई फ्यूचर में आपको मिले, आप उसके लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। तो ये जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। जब भी वीडियो को खोलोगे तभी आपकी एनर्जीज़ और मैनिफेस्टेशंस के साथ मैच करेगी। और बाकी जनरल रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं, तो जो चीज़ें आपकी के साथ एनर्जी के साथ मैच होती हैं उसे आप रखिए। जो आपको लगता है कि इस फाइल में या इस वीडियो में वो आंसर नहीं है, तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि कुछ स्किप ना करें, कुछ भी आपका जो इम्पोर्टेंट क्लूज़ और हिंट्स हैं वो बीच में मिस ना हो जाएं। ठीक है, तो पीके पाइल रीडिंग है। आज मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने। यहाँ पर 2 कैंडीज़ रखी हैं मैंने। पाइल 1 जो है एक ऑरेंज कलर की कैंडी है, पाइल नंबर 2 जो है वो एक ब्लू कलर की कैंडी है। तो थोड़ा सा आप मेडिटेट कर सकते हो अगर आपको पसंद है, और अगर आप मेडिटेट नहीं करना चाहते तो टाइम स्टैम्प्स पे डायरेक्ट जाइए और कोई भी अपने एक चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे हमेशा ही टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं गट फीलिंग के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। जो आपकी मन से आवाज़ आए उसे आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी तक पाइल 1 को आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने स्पाउस की रीडिंग को लेकर डिटेल में जानना चाहते हैं, उनके इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइंस, उनका प्रोफेशन, करियर और उनकी लाइफ कैसी होगी शादी के बाद, क्या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझसे पेड रीडिंग लो। इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, टॉक थ्रू टैरो आईडी है, वहाँ पे मैसेज डाल दीजिए और आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे नेचर के बारे में, फिर हम देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिर देखते हैं उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, और लास्ट में चेक करेंगे कि आप दोनों का लव कनेक्शन कैसा रहेगा, केमिस्ट्री कैसी रहेगी आपकी। तो सबसे पहले पाइल 1 ऑरेंज कैंडी जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपके जो स्पाउस होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। ये इंसान जो है हो सकता है अथॉरिटेटिव भी हो, इस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक लाइफ में कुछ करने की जो एनर्जी है वो बहुत हाई नोट पे होगी। ये इंसान स्पिरिचुअल भी होगा, ये इंसान एक्टिव भी होगा। हो सकता है ये इंसान जिम लवर हो या इनको बॉडी बनाना, या अगर विमेन है तो इनको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, हेल्दी ईटिंग में विश्वास हो। और यहाँ पे अगर मैं इनके नेचर की बात करूँ तो बहुत ही गिविंग है, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा डोनेशंस एंड चैरिटी में खुले दिल से ये इंसान जो है स्पेंड करता है। इस इंसान को आप कंजूस नहीं बोल सकते जब डोनेशन और चैरिटी की बात आएगी। इस इंसान को हो सकता है लाइफ में कभी कभी लोगों से इस तरह की एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहे होंगे इस इंसान के लिए। कहने का मतलब कुछ बैड एक्सपीरियंसेस ज़रूर पास्ट में इनको मिले हैं, लोगों ने इनको यूज़ किया होगा, मैनिपुलेट किया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों ने इनको चीट भी किया हो अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। ये इंसान बहुत ही इनोसेंट है,
मुझे ना अभी जो पाइल्स हैं उसमें ऐसी फीलिंग हो रही है कि बहुत ही प्योर एक वाइट लाइट जैसी होती है ना सराउंडिंग में, जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग्स बनी होती हैं, उस तरह की मुझे ऑरा इस इंसान की कैच हो रही है अपनी पाइल नंबर 1 में। ये इंसान बहुत ही साफ दिल का इंसान है। थोड़ा सा मुंह से कह लो, जब ये वर्ड्स बोलता होगा, किसी से बात करता होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, थोड़ा सा आउट लाउड बात करता होगा, आउट स्पोकन होगा और ब्लंटली बातों को बोल जाता होगा, जो दूसरे इंसान को कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। उनको लगेगा कि ये राइट टाइम नहीं था, इस टाइम पे ऐसी बात करना नहीं चाहिए था। हो सकता है आपको इनकी बातें कभी कभी दिल पे लग जाएं, क्योंकि ये इंसान बहुत साफ़ दिल का है। और जो लोग साफ़ दिल के होते हैं उनकी लाइफ में 2 ही चीज़ें होती हैं, या ब्लैक या वाइट। वो लोगों को कंफ्यूज नहीं करते। ब्लैक होगा तो वो ब्लैक बोलेंगे, ये नहीं कि ये लाइट कलर में ब्लैक है या ये जेट ब्लैक है या कार्बन ब्लैक है। ये इंसान बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज़्यादा क्लीन हार्टेड इंसान है। इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। इनको बात करने का जो तरीका है, जो मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपको दिखेंगे। इस इंसान को लोगों की मदद करना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा कह लो। ये इंसान दूसरे लोगों को सपोर्ट देता है, केयर करता है और बदले में ये एक्सपेक्ट भी करता होगा लोगों से कि मुझे लोग भी प्यार दें, उतना ही डिमांड करता होगा। इस इंसान को कंपैशन, पीस और हार्मनी से लाइफ गुजारना पसंद है। ये इंसान ऐसा नहीं है जो बहुत ही एग्रेसिव हो, बहुत ही वायलेंट हो और बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता हो। जहाँ पे इस इंसान को लगेगा कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो ये इंसान वहाँ पे इतने एफर्ट नहीं डालेगा। चाहे इसका वर्क प्लेस होगा या इनका कह लो कोई पर्सनल मैटर है, तो ये इंसान लड़ाई झगड़ों से हमेशा ही अवॉइड करके अपने आप को चलेगा। ये इंसान थोड़ा मूडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे मेल या फीमेल। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होती हैं। जो भी मेरा व्यूअर है वो अपने पोटेंशियल पार्टनर के लिए अगर रीडिंग को देखता है तो जेंडर आपको वॉइस एंड वर्ड सा लेके जाना है। अगर मेल हो तो फीमेल की रीडिंग है, और अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए रीडिंग है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ये अच्छी तरह पता है, लेकिन जो नए चैनल के साथ जुड़ते हैं उनको कन्फ्यूजन्स रहती है। और अगर मैं रीडिंग में थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको बताती हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि किसी भी नए इंसान को जो चैनल पे आता है उसको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। बाकी जिनको मेरी बकबक नहीं पसंद वो दूसरे चैनल्स पे जाएं, वहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट करें, गाइडेंस लें, एंजॉयमेंट करें और अपना टाइम पास करें। तो चलिए अभी फिर से आते हैं बैक टू आपकी रीडिंग पे, पाइल नंबर 1 की। पर्सनैलिटी तो बहुत ही इनकी A1 होगी, जैसे कहते हैं ना 1 क्लास, बिल्कुल टॉप पर्सनैलिटी होगी इस इंसान की। देखने में इनका जो रंग रूप है वो थोड़ा ब्रिटिश टू ब्राउन स्किन हो सकती है, मीडियम इंडियन स्किन टोन जिसे हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सांवला रंग या थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर होगा, उसको सोचते हैं कि काला डार्क कलर अलग होता है, क्योंकि कलर पे भी मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि एग्जैक्ट कलर बताया करो। तो भाई बात ऐसी है कि इतने सारे लोग देखते हैं, हर एक की सोच अलग है। किसी को फेयर पसंद है, किसी को मीडियम स्किन पसंद है। तो जो मेरे कार्ड्स में निकल के आ रहा है राइट नाउ, मैं आपको वो ही बता रही हूँ। कोई शुगर कोट करना मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे यहाँ पे फेक के व्यूज़ लेने हैं। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पार्टनर रहने वाला है सिंगल्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर स्किन टोन नहीं होगा। ये इंसान मीडियम स्किन टोन होगा, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होगा लुक्स में। पर्सनैलिटी हेड टू टो मेस्मराइजिंग होगी, कैरिज्मेटिक ऑरा होगा, चार्म होगा एक इनका बात करने में भी, अपने आप को कैरी करने में भी, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ये इंसान बहुत ही कह लो अव्वल दर्जे का इंसान है। इस इंसान से बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, चाहे ऑपोजिट सेक्स, चाहे सेम सेक्स, चाहे बड़े बुजुर्ग, चाहे बच्चे।
ये इंसान की वाइब भी बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप की वाइब्स है, तो जहाँ जाएगा फॉर्च्यून इन्हांस करेगा। जब आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको भी लगेगा कि मेरे जो लाइफ के जो काम हैं या मेरी जो तमन्नाएं हैं, मेरी जो विशेस हैं, मेरी डिज़ायर्स वो पूरी होने लगी हैं। ये इंसान बहुत ही जल्दी ओपन अप नहीं होगा, आपको पहले ही बता देती हूँ। 80% व्यूअर्स के लिए यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत स्लो है अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को बताने के लिए। लेकिन इस इंसान का जो अपनी फीलिंग बयान करने का तरीका है, इमोशंस जाहिर करने का तरीका है, वो एक्शंस के थ्रू है। तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको इनको कंफर्टेबल फील कराना है, सो दैट कि ये इंसान आपसे स्लोली बट श्योरली ओपन अप होगा या होंगी, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा कह लो इमोशंस को लेके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हर्ट हुआ होगा। तो आपको ये प्यार भी देंगे, केयर भी देंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आपके साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का इनका जो ड्रीम है वो भी आपका पूरा होगा। ये इंसान फ्लिंग्स में बिलीव नहीं करता, कह लो कि लव इन द एयर में ये इंसान बिलीव नहीं करता। इस इंसान को स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। तो इस इंसान के साथ ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स धोखाधड़ी हुआ है पिछले इनके रिलेशनशिप्स में। करियर में भी इनको धोखा मिला है, प्यार मोहब्बत को लेकर भी धोखा मिला है। हो सकता है कोई चाइल्ड ट्रॉमा हो, कोई फैमिली इशू हो, घर में भी हो सकता है लड़ाई झगड़े का माहौल हो कभी बचपन में। तो कह लो कि जब इनकी अपब्रिंगिंग हुई है तो जो इन्होंने बड़े होते हुए आसपास के अपने नियर अराउंड देखा है लोगों के रिलेशनशिप्स टूटते हुए, चाहे वो मैरिजेस टूटती हुई देखी हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के डिवोर्सेस या सेपरेशंस देखे हैं, तो हो सकता है इनका भी मन ऐसा हो कि शादी में कुछ नहीं है, एक सॉलिड कमिटमेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शादी ही सॉलिड कमिटमेंट देती है। तो इस इंसान का ना आपको मिलने से पहले शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ये इंसान गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत है यहाँ पे। डिवाइन फेमिनिन की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके स्पाउस के अंदर होगी, नो मैटर वो मेल है, नो मैटर वो फीमेल हैं। तो इस इंसान का जो नज़रिया है आपको मिलने के बाद शादी को लेकर सीरियस हो जाएगा। उससे पहले तो ये इंसान शादी की टर्म में बिलीव ही नहीं करता होगा, या अगर इनको किसी के साथ पास्ट में कोई सच्चा प्यार भी हुआ होगा तो वो शादी तक या शादी की मंजिल तक नहीं पहुंचा होगा। ये एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती हैं जो मैं आपको रीडिंग में बता रही हूँ। जितनी भी अभी बातें मैंने बताई ये एनर्जीज़ आपके साथ भी मैच कर सकती हैं, या फिर आपके होने वाले स्पाउस के साथ, या आपका जो पार्टनर है सिंगल्स के लिए जो पार्टनर आ रहे हैं उनके साथ हो सकता है ये सब, ठीक है। तो और अगर मैं इनको बताऊं इनकी पर्सनैलिटी, तो इस इंसान को ट्रैवलिंग का, फूड का, क्लोथिंग का, एक्सेसरीज़ का, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का, लाइफस्टाइल जो है लग्जरियस होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इनका। और कुछ स्पेसिफिकली कुछ व्यूअर्स के जो फ्यूचर पार्टनर होंगे सिंगल्स के लिए, तो वो ऐसे होंगे जिनके लिमिटेड ही फ्रेंड्स होंगे। कह लो कि 4 या 5 ही ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत नियर होंगे, बहुत दिल के करीब होंगे, जिनके साथ वो अपनी लाइफ के सारे इमोशंस, लाइफ के सारे सुख दुख साझा करते होंगे। और बाकी व्यूअर्स के लिए ऐसी भी मेरे को यहाँ पे सिचुएशंस या सिनेरियोज दिख रहे हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगे उनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा। टोटली कह लो कि एक सोशल बटरफ्लाई, जिनको बहुत सारी क्लबिंग, पार्टी करना, घूमना फिरना, सेलिब्रेशंस मनाना, सेल्फीज़ खींचना, सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट डालना, अपने आप को अप टू डेट रखना, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, इंटरनेट के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव होना और अपने आप को शो ऑफ करने में बहुत बिलीव करता होगा ये इंसान।
इस तरह की वाइब्स मुझे कैच हो रही हैं पाइल 1 में। तो ये इंसान आपको प्यार भी देगा और इनका जो लव बॉन्ड है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा, कह लो माइंड से नहीं दिल से कनेक्शन होगा। हार्ट टू हार्ट आप लोगों की कन्वर्सेशंस होंगी, लॉन्ग चैट्स होंगी मिलने के बाद। और इस इंसान को बातें करना बहुत पसंद होगा आपसे, या फ़ोन पे या फिज़िकली आपको मिले कहीं पे, आप लोग डेट नाइट पे जाओ या डिनर डेट्स पे जाओ, लंच डेट पे जाओ, तो इस इंसान को आपके साथ प्राइवेट मोमेंट्स बनाना, मेमोरीज़ बनाना बहुत पसंद होगा। और इस इंसान को सरप्राइजेस देना भी बहुत पसंद है। और अगर इनको कोई पूछेगा कि आपको क्या पसंद है आप मुझे बताएं, तो ये इंसान ना थोड़ा सा हिचकिचाएगा अपनी चॉइस बताने में, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंड का है। इस इंसान को हमेशा ही लाइफ में कंफ्यूजन रहती है डिसीजन लेने में, चाहे वो इनका फेवरेट कलर हो। जब भी आप इन्हें पूछोगे तो देखना ये आपको कभी भी एक कलर या एक तरह की चीज़ नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे तो उसका साथ में कोई ऑल्टरनेट बता देंगे कि हाँ मुझे ये भी पसंद है, या ऑप्शन बता देंगे हाँ मुझे तो ये भी पसंद है। तो जब आप इनको कभी गिफ्ट के लिए पूछोगे तो इनका जो डेफिनेट आंसर होगा ना वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी स्लोली एंड स्टिडली ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार में इन्वॉल्व हो जाएगा। और आगे मैं देखती हूँ कार्ड्स में, तो ओ माय गॉड, आप लोगों की जो केमिस्ट्री दिख रही है मुझे कार्ड्स में, अभी तक की मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं अपने चैनल पे, यहाँ पे मुझे ये पाइल की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, कह लो कि सोलमेट कनेक्शन है आपका, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जो कह लो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, और स्पिरिचुअल जो आपकी बॉन्डिंग होगी एक दूसरे के साथ, रोमांस भी भर भर के है, प्यार मोहब्बत भी भर भर के है, और जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो भी आपकी बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही ग्रेट लेवल की होने वाली है। आप दोनों को एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व रहोगे, चाहे बेड लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। आप लोग एक्टिवली अपने बातें एक दूसरे के साथ ओपनली शेयर करोगे, बट इट विल टेक सम टाइम। ये इंसान अपना टाइम लेगा और धीरे धीरे आपके साथ ओपन अप होगा। चलिए अब हम चेक करेंगे इनके ज़ोडिएक साइन। तो ये इनके सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन हो सकते हैं, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी। ये सारे साइंस आपके होने वाले जो आपको मिलेंगे पार्टनर, उनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग हो सकता है, या फिर ये जो प्लैनेट्स हैं वो, या ये ज़ोडिएक साइंस जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट आपको उनके बर्थ चार्ट में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आज आपकी रीडिंग के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए रीडिंग, प्रोफेशन पे, करियर पे, इनिशियल्स पे और बहुत कुछ, तो नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपकी डिटेल रीडिंग पे हो, आपके स्पाउस पे। तो मैं आशा करती हूँ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी आज की नेक्स्ट पाइल की ओर, पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर की कैंडी सिलेक्ट की है, या उनको पसंद होगी कैंडीज़, या उनको ब्लू कलर पसंद हो सकता है, या आपके होने वाले जो पोटेंशियल पार्टनर हैं उनको पसंद हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो बहुत जल्दी मेरे सिंगल्स की लाइफ में बहुत अच्छे रोमांटिक और बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग इंसान लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इस साल भी आ सकते हैं और विद इन 6 मंथ्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस मुझे दिख रहे हैं, चाहे आप लोग सिंगल्स हो, डिवोर्स्ड हो, या आप सेपरेटेड हो, और एक न्यू पार्टनर की आपको बेसब्री से तलाश है या इंतज़ार है, तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे नेचर बताऊंगी आपके पार्टनर का, फिर लास्ट में आपका लव बॉन्ड और उनका ज़ोडिएक साइन। तो नेचर और पर्सनालिटी तो आपके पार्टनर की जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। ये इंसान थोड़ा सा आपको बाय फेस कह लो
थोड़ा सा रोबीला टाइप का इंसान दिखेगा, जिसके फेस पे ईगो दिखेगा, एटीट्यूड दिखेगा, और चलने में भी ये इंसान थोड़ा सा ऐसा चलता होगा कि जैसे कोई सेलिब्रिटी अपनी आप को बॉडी लैंग्वेज को कैरी करता है। तो इस इंसान को थोड़ा टशन मारना पसंद है, शो ऑफ करना पसंद है, चाहे ये अपने प्रोफेशन पे भी होते होंगे तो इस इंसान की पर्सनैलिटी सब में अलग होगी। और अगर ये घर पे भी होंगे तो इनके रहना खाना पीना अलग होगा अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से। जो उनकी चॉइसेस होंगी इस इंसान को कुछ अलग ही पसंद होगा। और अगर इनको वो खाना भी ना पसंद है तो ये इंसान अपनी ही क्रिएटिविटी या अपना ही फ्लेवर ऐड करता होगा अपने खाने में, क्योंकि इस इंसान की थोड़ी सी अप्रोच कह लो डिफरेंट है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। रिस्क लेना बहुत पसंद है लाइफ में, वो किसी तरह का भी हो, लव लाइफ में हो, पैसों को लेकर हो, करियर फाइनेंसेस में हो, किसी अब्रॉड की सेटलमेंट को लेकर हो, फॉरेन ट्रैवल को लेकर हो, या फिर कोई किसी तरह की गैम्बलिंग हो, किसी भी तरह की, चाहे वो कोई गेम है कह लो कि जॉय के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बेट लगाई है। तो इस इंसान को ना लाइफ में थोड़ा सा तड़का या थोड़ा सा फ्लेवर अपना डालना पसंद है। नॉर्मल बोरिंग लाइफ या रूटीन लाइफ इस इंसान को बोर्डम देती है, ये इंसान बहुत जल्दी बोरियत फील करता है। तो जब आप इनको मिलोगे, अगर आप इनसे क्रिएटिवली बातें करोगे, अगर आप इनको थोड़ा सा कोशिश करोगी फ़न एलिमेंट बीच में डालने का, या थोड़ा सा सरकाज़म डालने का, या कह लो आपकी बात ऐसी हो जो इनको इंटरेस्टिंग लगे या इनका इंटरेस्ट बने आपकी बातों में, तो ये इंसान आपको बहुत जल्द कमिटमेंट भी दे सकता है शादी के लिए। क्योंकि इन्होंने जितने भी अभी तक रिलेशनशिप्स बनाए हैं, इस इंसान को बॉन्डिंग में बहुत फ़र्क लगता है। हो सकता है इनका मेंटल जो लेवल है या मेंटल थॉट है दूसरे इंसान के साथ वो मैचअप नहीं करता, या ये इंसान दूसरों से ओवर एक्सपेक्ट करता है, चीज़ों को ओवर एनालाइज करता है। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ ये फ़न लविंग भी है, लाइट मूड भी रखता है, लाइट हार्टेड भी इंसान है। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी यहाँ पे अपने व्यूअर्स की बात करूँ तो आपके होने वाले जो पार्टनर हैं, आपको जो मिलेंगे बहुत जल्द, रोमांटिकली तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। आपको लगेगा कि इस इंसान में रोमांस तो कूट कूट कर भरा है, या ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। तो जो चीज़ मैच करती है उसे रखना है, जो लगे मैच नहीं हो रही उसे आप इग्नोर मारे। बाकी अगर इस इंसान से अगर आप बात करोगे तो ये इंसान कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बातें करेगा, बहुत ज़्यादा टॉकटिव होगा, बहुत ही चैटी होगा और बहुत इंटरेस्टिंग और डीप इंटेंस बातें करेगा। और जब इस इंसान का मूड नहीं होगा तो आप इन्हें 10 बारी अगर कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो ये अपने मूड के हिसाब से आपको रिप्लाई बैक देगा। इस इंसान की ऐसी ही पर्सनैलिटी है, ऐसा ही नेचर है। मेजॉरिटी के लिए 80% व्यूअर्स के लिए तो ऐसे ही आपके पार्टनर हैं, या आप ऐसे हो सकते हो। चलिए और देखती हूँ कार्ड्स में क्या दिख रहा है। कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो पोटेंशियल पार्टनर है थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, थोड़ा सा हो सकता है बातों में रूड हो, ब्लंट हो, स्ट्रेट बातें करता हो। इस इंसान को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है डिसीजन लेने में। वो डिसीजन किसी तरह का भी हो, चाहे लव रिलेशनशिप्स को लेकर है, पैसों को लेकर है, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है। रिलेशनशिप के अलावा इस इंसान का मल्टीपल कह लो कि चीज़ों में ध्यान जाता होगा। अगर आपके साथ ये बैठा है तो दिमाग इसका कहीं और भी हो सकता है, या ये अपने बिज़नेस की बात सोच रहा हो, या इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ सोच रहा हो, या फिर ये अपने फ्रेंड्स को मिलने का कोई प्लान बनाया है उसके बारे में सोच रहा हो। तो जब आप इनसे बात करोगे तो आपको कहना पड़ेगा, हेलो, आपका ध्यान कहाँ है, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ पे सोच लगा के बैठे हो। तो आपको ना इनको थोड़ा सा सेंटर शॉक देना पड़ेगा जो कि सडन होगा। या ये आपके साथ ऐसे कर सकते हैं कि जब आप लोग बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो जब आप लंबी बातें करते होंगे, चाहे फ़ोन पे, चाहे आप फिज़िकली मीटिंग करते हो, कहीं बाहर मिलते हो, घूमने जाते हो, तो आपको सडनली लगेगा कि ये इंसान कंफ्यूज्ड
दिख रहा है या ये इंसान कंफ्यूज्ड साउंड कर रहा है, इनकी बातें कुछ और हैं, इनका बिहेवियर कुछ और है और इनका एटीट्यूड कुछ और बता रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी। बाकी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, दिल से बहुत नेक है, साफ दिल का इंसान है। अगर कड़वी बातें करेगा तो कभी कभी करेगा और स्पष्ट करेगा, क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखेगा। लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता ये इंसान, थोड़ा मटीरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल माइंड होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल है, क्लेवर है, कभी कभी सेल्फिश भी हो जाएगा जहाँ पे लगेगा कि मेरा यहाँ पे फ़ायदा नहीं है या मुझे यहाँ से अगर फ़ायदा लेना है तो मुझे मौके पर छक्का लगाना पड़ेगा। तो जहाँ इनको फ़ायदे की बात दिखती होगी, ये कोई भी मौका या अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करने वाला इंसान नहीं है। और अगर मैं चलती हूँ और देखती हूँ कार्ड्स के अंदर, तो इस इंसान की मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है कि ये इंसान हिडन डोनेशंस एंड चैरिटी में बहुत बिलीव करता है। स्पिरिचुअल होने के साथ साथ इस इंसान को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपना कुछ कह लो सपोर्ट देना, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। लेकिन ये जाहिर नहीं करेगा कि मैं रिलीजियस हूँ या मैं स्पिरिचुअल हूँ। ये इंसान आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं पाठ पूजा में, भगवान में, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन सब कॉन्शियसली और कह लो कि ये आपको बिना बताए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी वीडियोस देखता होगा, मैनिफेस्टेशंस भी करता होगा, एस्ट्रोलॉजी में भी ध्यान देता होगा, ऑकल्ट साइंसेस में भी ध्यान देता होगा, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, यूनिवर्स क्या है, ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो इस इंसान का मेडिटेशन में भी ध्यान होगा, योगा में भी देखता होगा वीडियोस या ऑनलाइन सर्च करता होगा। और आप लोग भी ऐसे हो सकते हो, लेकिन आप एक दूसरे से ये चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती होगी कि अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा या बताऊंगी तो मैं थोड़ा सा लीक से हटके इंसान ना अपने आप को प्रेजेंट करूं। ये इंसान फर्स्ट मीटिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर से मिली हूँ। इस इंसान को लोगों को कंफर्ट देना बहुत पसंद है, खुद भी ये इंसान कंफर्ट लवर है। लग्जरीज़ के साथ साथ इस इंसान को कंफर्ट में ज़्यादा बिलीव होता है। कभी कभी हो सकता है ये इंसान छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए या आपसे क्लैरिफिकेशन डिमांड करे या आप पे शक करे, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। इन एंड ऑफ इस इंसान का जो मूड है ट्रस्ट को लेकर चेंज होता होगा, क्योंकि पास्ट में जो ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, जो उनका बिल्कुल भी दिल दिमाग जो है प्यार को लेकर कंफ्यूज करता है, तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली ट्रस्ट को लेकर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है इस इंसान की वो सारी बातों पे कि ये इंसान ऐसा क्यों है। एक्सक्यूज़ मी। बाकी अगर मैं और देखूं अपने कार्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ निकली हैं, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है आपको लेकर कह लो कि बहुत ही पॉजेसिव होगा। और दूसरा अगर मैं ग्रुप देखूं तो थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड होगा इस इंसान का, जो आप कंफ्यूज करेगा। कभी तो ये इंसान ऐसा आपको दिखाएगा कि आपके बिना ये रह नहीं सकता, या आपको किसी और से मिलने के लिए ये 100 क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि आप किसको मिलने जा रहे हो, कब तक आओगे, कौन है आपका फ्रेंड। थोड़ा सा आपके फ्रेंड सर्कल में ये इंसान ना इंटरफेयर कर सकता है कि मुझे बताओ आपके क्या है फ्रेंड सर्कल, क्यों मिलना चाहते हो। या ये थोड़ा सा आपको कभी कभी क्लिंगी फील करेगा, अगर मैं बताऊँ फील करवाएगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अटैच रहना, और कभी कभी बिल्कुल ही केयर फ्री एटीट्यूड देगा। तो आपको थोड़ा सा इस इंसान का नेचर स्ट्रेंज लगेगा ही लगेगा। बाकी दिल से साफ़ होने के साथ साथ ये इंसान थोड़ा सा मनी माइंडेड है,
और चीज़ों की क्लैरिटी को लेकर कंफ्यूज माइंड के साथ लोगों पे शक कर जाना, बेवजह का लोगों को ब्लेम कर देना और बाद में फिर फॉरगिवनेस के लिए या अपॉलजी मांगने के लिए आपको बार बार मनाना। तो ये इंसान अगर गलती करेगा तो डेफिनेटली अपने आप को सरेंडर भी करेगा, माफ़ी भी मांगेगा। इस इंसान में एटीट्यूड है, ईगो है, सेल्फ इस्टीम भी है अपनी रिस्पेक्ट को लेकर। हो सकता है ये इंसान कुछ लाइफ में अपना एक पर्पस लेके चलता हो या कोई फोकस लेके चलता हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या मुझे ये अपना टारगेट अचीव करना है। ओवरऑल देखूं तो 70 to 80% के लिए ये इंसान बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, बहुत ही मनी माइंडेड होने के साथ लाइफ में ना कॉन्टीन्यूसली एफर्ट्स डालने, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चीज़ों को पाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से इस इंसान को आता होगा और ये अपनी लाइफ में कह लो एक मजिशियन की तरह, जैसे एक जादूगर होता है, वो जब चाहे अपना जादू कहीं भी बिखेर दे और उसको अपनी काबिलियत पे, अपने करिश्मा पे, अपनी हुनर पे इतना उसको गुमान होता है या कहो प्राउड होता है कि मैं कुछ भी आसानी से पा सकता हूँ। अगर आसानी से नहीं पा सकता तो डेफिनेटली अपनी डेडिकेशन से या मैं अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हूँ। नो डाउट इस इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी होने करके इस इंसान की कभी कभी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी की तरफ भी ज़रूर दौड़ती है। ये इंसान जो है फास्ट और इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहता है, जैसे हमारे मैगी नूडल्स होते हैं 2 मिनट की मैगी, तो इस इंसान को भी बहुत जल्दी लाइफ में चीज़ें चाहिए, चाहे सक्सेस है, लव है, करियर है, मैरिज है, किसी भी तरह का कंफर्ट है, लाइफस्टाइल है, नेम फेम है। तो ये इंसान ना थोड़ा सा इस तरह की सोच लेके चलता होगा कि मुझे हर चीज़ में ना फटाफट रिज़ल्ट चाहिए। ब्रेन स्मार्ट होने के साथ साथ ये इंसान जो है स्मार्ट वर्क भी करता होगा और इस इंसान को शॉर्टकट्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं लगती। जहाँ पे लगता है मेरे काम की बात है, मेरे मौके की बात है, मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए तो ये उठाएगा, उसमें इसको ना शर्म आएगी ना इसको गिल्ट फील होगा। लेकिन ये किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन मैनिपुलेट करेगा लोगों को। ये नहीं कि किसी को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, झूठ बोल के लाइज करनी किसी के साथ, किसी को अपनी बातों में फंसा के काम ज़रूर निकलवाएगा लेकिन धोखा नहीं करेगा किसी को। ये इंसान इमेजिनेटिव भी है, डे ड्रीमिंग भी करता होगा और इस इंसान को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जो भी टूल दिखे या जो भी टिप्स दिखे ये अपनाएगा और फॉलो भी करेगा डाई हार्ड। ये इंसान अगर एक बारी किसी को कमिटमेंट देगा तो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाएगा उस इंसान से, जो कि शादी तक जाएगा और अच्छी मैरिज भी इस इंसान की लाइफ में सफल सिद्ध होगी। इस इंसान को शादी तब तक नहीं करानी जब तक इसको राइट पार्टनर या राइट पोटेंशियल पार्टनर ना मिले, जैसे सोलमेट कनेक्शन में होता है या ट्विन फ्लेम में होता है। बहुत सारे लोगों के जो थॉट्स हैं वो आपस में शादी के बाद भी मैच नहीं करते। ये इंसान डेफिनेटली आपको शादी से पहले मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, जानना चाहेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। या तो ये बहुत ही इम्पल्सिवली हैस्टी डिसीजंस लेता होगा कुछ व्यूअर्स के लिए, और अगर मैं बाकी व्यूअर्स की बात करूं तो ये इंसान सोच समझकर टाइम लेकर ही किसी शादी वाली कमिटमेंट को देने के लिए रेडी होगा। लेकिन वंस ही और शी इज़ रेडी तो वो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे कौन सा रिलीजन है, कौन सी कास्ट है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या करियर प्रोफेशन है, क्या नहीं, इस इंसान को मतलब नहीं है। अगर एक बारी कमिटमेंट देगा तो ठोक के देगा और उसके ऊपर खरा भी उतरेगा, अदरवाइज़ केयर नहीं करेगा। या तो कमिटमेंट देगा ही नहीं
और डायरेक्ट रहेगा अपनी बात पे, ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि हाँ मुझे तो आपके साथ सिर्फ टाइम निकालना है। अगर इसको आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखनी है तो उसके लिए ये आपको बताएगा। और अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत डीप और इंटेंस होती जा रही है, क्योंकि इस इंसान को बहुत जल्दी चाहिए ये चीज़ें, तो कुछ दिनों में या कुछ ही महीनों में आपका जो लव कनेक्शन है, लव बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और डीप हो जाता है। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत जल्द आपसे शादी के लिए अपना जो ऑफ़र है वो आपको देता हुआ दिखेगा। और इस इंसान की बात करूं तो ये इंसान करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर सिंसियर है। अपने घर में ये इंसान अगर छोटा है तब भी इसकी चलती है, और अगर ये घर में बड़ा होगा या होगी तब भी इसकी चलती होगी, क्योंकि घर वाले इस इंसान से डेफिनेटली डिसीजंस लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। शादी के बाद इस इंसान का आपसे कनेक्शन अच्छा रहने वाला है। और शादी से पहले भी अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जब इनके साथ आओगे तो इस इंसान को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, एडवेंचर्स करना बहुत पसंद होगा, और नई नई कुजीन ट्राई करना, फूड ट्राई करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। लाइफ में एडवेंचर इस इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये इंसान डेली बोरिंग रूटीन से या लाइफस्टाइल से अक जाएगा, पक जाएगा। इस इंसान को आप ऐसी बातें मत करना जो इनको बोरियत फील कराए, अदरवाइज़ ये इंसान आपको फिर शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देने वाला। चाहे आप हो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हो, 70% के लिए इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कह लो कि चंचल स्वभाव का है, सेंसिटिव इंसान है, जिसके जो डिसीजंस हैं एक बारी सॉलिड होते हैं तो फिर होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे तो मल्टीपल चीज़ों में उनका दिमाग जाएगा। तो आपको इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी माहिर है, सैक्रिफाइस भी करेगा, और आपको भी ये इंसान कभी भी ये फ़ील नहीं कराएगा कि आपने इनको चूज़ करके कोई गलती की या आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस थे। हाँ, एक चीज़ और जो मेरे कार्ड्स में निकली है बाकी व्यूअर्स के लिए, जो 20% व्यूअर्स हैं, आपका पार्टनर इस तरह का होगा जिस पे ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन बहुत रहती होगी। दूसरे इंसान इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते होंगे, चाहे हो सकता है इनका पैसा हो, इनका लाइफस्टाइल हो, या फिर इनकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, दिखने में अट्रैक्टिव है ये इंसान। 20% का जो स्पाउस है या उनका पार्टनर है जो सिंगल्स की लाइफ में आ रहे हैं, वो इस तरह का होगा जो बहुत ही फेयर स्किन टोन होगा। आइज़ का कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का शौक़ हो, हेज़ल कलर की आइज़ हों, तो वो आप देख लीजिए। 20% का जो है पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर, वो बहुत अट्रैक्टिव है। जिम जाने का शौकीन हो सकता है, नहीं भी जाता होगा तो कुछ ना कुछ बॉडी में, अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें फॉलो करता होगा। अपने खान पान पे ध्यान रखना। बेशक फूड लवर है, फास्ट फूड, जंक फूड भी खाएगा और डाइट भी फॉलो करेगा, मतलब बैलेंस करके चलेगा। जहाँ पे लगता है लोगों को इम्प्रेस करना है, वहाँ पे ये इंसान मौका नहीं छोड़ने वाला। दूसरे लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होंगे इनसे। इनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, फैशन सेंस, वो भी बहुत अच्छा होगा। और इस इंसान को फ्यूजन बहुत करना पसंद होगा, जैसे इंडियन है या कोई मॉडर्न या ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनमें फ्यूजन करना, और अलग अलग तरह के ड्रेसिंग स्टाइल्स में ये बिलीव करता है, रादर देन मोनोटोनस लाइफस्टाइल या लाइफ की जो चीज़ें हैं उसमें इस इंसान को बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। ये इंसान बहुत घूमने वाला है, शादी के बाद बहुत घुमाएगा अगर आपकी शादी होती है इनसे, और शादी से पहले भी बहुत इंटरेस्ट लेगा अलग अलग ट्रिप्स लगाने में, दूर दूर जाने में। अगर आप जहाँ रहते हो डेफिनेटली आपको पार्टीज़ में लेके जाएगा, घुमाने फिराने जाएगा अगर आप घूमने वाले हो तो इस इंसान को इस तरह के लोग पसंद हैं जो कि आज का लाइफस्टाइल में बिलीव रखते हैं। तो ये है 20% व्यूअर्स के पोटेंशियल पार्टनर सिंगल्स के लिए। और बाकी जो 80% है, मेजॉरिटी है, उनका जो होगा पोटेंशियल पार्टनर, वो देखने में फेयर स्किन, मीडियम स्किन या कह लो कि ब्राउन स्किन भी हो सकता है, लेकिन
पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम भी नहीं होंगे, मतलब वेल मेंटेन्ड बॉडी होगी। अगर आपको ये मिलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने अपनी बॉडी पे वर्क किया है। ये इंसान सेल्फ लव में बिलीव करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है और बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने मैनिफेस्ट की हैं। हो सकता है राइट नाउ आप लोग भी अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हों या फेदर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रहे हों, कॉइन्स दिख रहे हों, बार बार रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एंजल गाइड दे रहे हैं, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एट द मोमेंट, अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो इंसान आए, तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है। इतनी सारी लाइफ में चीटिंग बिट्रेयल के बाद भी इस इंसान के अंदर एक लायन जैसा एटीट्यूड है, एक लायन जैसा करिश्मा है, रॉयल्टी है इनकी बातों में, इनके थॉट्स में, इनकी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत एक्टिव होंगी। ये इंसान लेज़ी नहीं है, कंफर्ट लवर है लेकिन लेज़ी नहीं है और एक बारी प्यार करता है तो डाई हार्ड उस चीज़ को कमिट करने में ये इंसान कभी पैर पीछे नहीं हटाता होगा। तो चलिए, अगर मैं बात करूं इस इंसान के ज़ोडिएक साइन की, तो ये इंसान जो है इसका ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में कुछ भी आ सकता है। इनके बर्थ चार्ट में वो होंगे जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, वर्गो, एरीज। तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस आपके पोटेंशियल पार्टनर के बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, वो आप इनसे पूछ सकते हो। और ये रही आज की आपकी रीडिंग। आपका इनके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन बनेगा जब ये आपको मिलेंगे, इंस्टेंट अट्रैक्शन होगी और जल्दी कनेक्शन बनेगा। इस तरह का है ये इंसान, फटाफट चीज़ों को करता है और फटाफट चीज़ों को पूरा करने के लिए एफ़र्ट भी डालेगा और आपसे उतनी इक्वल गिव एंड टेक में ये बिलीव भी करेगा। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट डाल के जाना कि कितनी आपके साथ रेजोनेट की रीडिंग। और अगर आप इसी टॉपिक पे डिटेल में और भी जानना चाहते हो तो मैं जल्दी वीडियो वो भी लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख दो कि किस टाइटल पे आपको चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव लगती है वीडियो के अंदर तो वो भी कमेंट सेक्शन में ओपनली आप डाल सकते हो। मुझे किसी भी व्यूअर का कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव देना एज ए टैरो गाइड मेरा काम है कि मैं आप लोगों को एक नई राह पे, एक नई दिशा की तरफ अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ डिवाइन से प्रेयर करूँगी ताकि आपकी लाइफ की समस्याएं ख़त्म हो। तो चलिए, बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि हमारी ये फैमिली और भी जल्दी ग्रो हो। अगली वीडियो तक इंतज़ार रखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।